दिल्ली में ऐसे तैयार हो रही है बिहार चुनाव की रणनीति। दरअसल प्रवासी वोटरों पर बीजेपी की पैनी नजर है। दिल्ली से ही चल रहा है बिहार का मिशन। बिहार चुनाव की तैयारियां अब सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में भी जोरों पर हैं। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लाखों बिहारियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है दिल्ली बीजेपी। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में रहने वाले प्रवासी बिहारी मतदाता बिहार की राजनीति का अहम हिस्सा हैं और इसी कड़ी में अब दिल्ली से ही चुनाव का कल्चरल टोन सेट किया जा रहा है। बिहार चुनाव की गूंज अब दिल्ली की गलियों तक पहुंच गई है। दिल्ली बीजेपी अब उन प्रवासी बिहारियों को साधने में जुटी है जो राजधानी में रहते हैं लेकिन जिनका वोट अब भी बिहार में दर्ज है। पार्टी मानती है कि ये लोग न सिर्फ बिहार की राजनीति का हिस्सा है बल्कि दिल्ली में उसके कल्चरल टोन को भी सेट करते हैं। दिल्ली में करीब 25 लाख से ज्यादा बिहारी मूल के लोग रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका वोटर कार्ड अब भी बिहार का है। बीजेपी इन्हीं लोगों तक पहुंच बना रही है ताकि उन्हें मतदान के लिए बिहार भेजा जा सके। दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित बिहार क्लस्टर की ये गलियां चुनावी मौसम में बिहार की गलियों जैसी दिखने लगी हैं। यहाँ बिहार के लोगों की भारी आबादी रहती है। वो लोग जो काम की तलाश में दिल्ली तो आ गए लेकिन दिल और वोट अभी भी बिहार में है। दिल्ली बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी द्वारा हर मंडल और जिले को निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में रहने वाले बिहार के मतदाताओं की लिस्ट तैयार कर लें। पूर्वांचल मोर्चा, बिहार प्रकोष्ठ और संगठन के कई विभाग इस मिशन में जुटे हैं। कि पूर्वांचल मोर्चा उत्तर ईस्टर्न यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों से ही बना हुआ है दिल्ली में, तो हमारी विशेष जिम्मेदारी है और हम लोगों को जिम्मेदारी आगे पार्टी देगी भी कि हम बिहार में भी जाकर काम करें और लोगों को कहें। और यहाँ पर भी अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्होंने पिछले 27 साल में दिल्ली में देखा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर पूर्वांचलियों को बिल्कुल ही पीछे रखा या उनको अवहेलना की, उनके मान सम्मान की। लेकिन पिछले 8-9 महीने की जो रेखा गुप्ता जी की सरकार है, भाजपा की सरकार आई है, आने के बाद उसमें पूर्वांचलियों को काफी सम्मान मिला है। दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित बिहार क्लस्टर में बीजेपी के जिला महामंत्री श्याम झा और कार्यकर्ता लोगों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। कई लोग यहाँ 30 से 40 साल से रह रहे हैं। रोजी रोटी दिल्ली में है लेकिन वोट की डोर अब भी बिहार से बंधी हुई है। कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में तस्वीरें हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से क्यों दिखा रहे हैं ये बताना भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार के करीबन 25 लाख वोटर्स रहते हैं, लिहाजा उन वोटर्स को कैसे अपने घर, अपने होम स्टेट भेजा जाए, उन्हें कन्वेंस करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त फील्ड पर आपको नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त जिला महामंत्री जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, श्याम झा जी, और अपनी टीम के साथ में मौजूद हैं। तैयारी पूरी अभी शुरुआत में, जैसे कि आंटी ने कहा है कि हम लोगों को आप टिकट की व्यवस्था करा दीजिए, हम लोग जाएंगे। तो टिकट की व्यवस्था आप देखो, घरेलू छठ पूजा के त्योहार में तो सभी लोग बिहार जाएंगे। ये तो 80% है जो हमारे बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो अपने कन्वेंस से बिहार पहुंचेंगे। जो कोई गरीब आदमी ऐसा होता है जिसके पास टिकट की व्यवस्था नहीं होती है, हम उसकी भी अपने स्तर पे, पार्टी तो आपको पता है पार्टी के स्तर पे तो नहीं हो पाएगा, मगर जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं वो अपने दमखम पे मिलकर के जो लोगों को बिहार जाने की तैयारी है उनके लिए बस का अरेंज या रेल की टिकट जैसे भी होता है कम से कम में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। पार्टी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में बसे बिहारियों का दिल्ली की राजनीति और समाज दोनों पर असर है और अब वही असर बिहार के चुनावी मैदान में दिखाना है। और आप जैसा जानते हैं कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं और हमारा जो सांस्कृतिक और जो हमारा धार्मिक जो हमारा महत्वपूर्ण महापर्व है छठ पूजा, उसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, उसी पर आ रही हूँ कि छठ पूजा की तो बात हो गई। छठ पूजा के बाद में अब चुनाव का आयोजन है। बीजेपी लगातार ये मांग भी कर रही थी कि जो ज्यादातर लोग हैं वो अपने होम स्टेट में पहुंच पाएं, इसलिए चुनाव का आयोजन जो है वो छठ पूजा के बाद किया जाए। कुछ वैसा ही हुआ भी है। तो अब ऐसे में आप लोग जब यहाँ पर दिल्ली में हैं और इतना बड़ा वोटर भी दिल्ली में है जो बिहार का वोटर है, तो उनको आप कैसे कन्वेंस करेंगे कि वो जाएं अपने स्टेट में, छठ भी ओवर हो जाएगा, क्या कुछ कहें? बिल्कुल, हमने माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह किया था कि दिल्ली में और दिल्ली के जो एनसीआर के जो प्लेटफॉर्म्स रेलवे स्टेशन हैं वहाँ से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए। और मुझे बताते हुए आपको खुशी भी हो रही है और आपको पता भी है कि लगभग 15,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं बिहार के लिए। और बिहार के लोग जिस परिस्थिति में, जिस प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के बिहार को छोड़ करके उनको दिल्ली में आना पड़ा था,
उनको सबको मालूम है, सबको जंगल राज मालूम। दिल्ली के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। किसी को ट्रेन टिकट का भरोसा दिया जा रहा है, किसी को मतदान की तारीख और प्रक्रिया समझाई जा रही है। करेंगे नहीं, जानने की तैयारी पूरी है। अभी शुरुआत में ही जैसे कि आंटी ने कहा है कि हम लोगों को आप टिकट की व्यवस्था करा दीजिए, हम लोग जाएंगे। तो टिकट की व्यवस्था अब देखो, घरेलू छठ पूजा के त्योहार में तो सभी लोग बिहार जाएंगे। ये तो 80% है जो हमारे बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो अपने कन्वेंस से बिहार पहुंचेंगे। जो कोई गरीब आदमी ऐसा होता है जिसके पास टिकट की व्यवस्था नहीं होती है, हम उसकी भी अपने स्तर पे, पार्टी तो आपको पता है पार्टी के स्तर पे तो नहीं हो पाएगा, मगर जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं वो अपने दमखम पे मिलकर के जो लोगों को बिहार जाने की तैयारी है उनके लिए बस का अरेंज या रेल की टिकट जैसे भी होता है कम से कम में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। बीजेपी नेताओं का मानना है कि प्रवासी बिहारी अब भी नीतीश और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। विकास और सुशासन के नाम पर उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार है। निगम भी भाजपा के पास है, केंद्र भी भाजपा के पास है। तो हमारा बिहार का और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का जो कनेक्टिविटी आपस में वहाँ पर होती है, आपस में रिलेशन है, सब कुछ है, वो एक 25 लाख से अधिक लोग यहाँ पर, और जब उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को भी साथ कनेक्ट करते हैं तो लगभग 50 लाख से अधिक लोग होते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो मतदान सब लोग करने जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि वहाँ के मतदाता को कन्विंस जरूर यहाँ से कर रहे हैं। इन बस्तियों में रहने वाली महिलाएं कहती हैं, अगर सफर आसान हो जाए तो वे जरूर बिहार जाकर वोट डालेंगी। हम लोग का फ्री करवा दीजिए गाड़ी, हम लोग जाएंगे वोट गिरा के आएंगे। हाँ, आपका होम स्टेट बिहार ही है, वहीं पर आपका वोट पड़ता है? बिहार में पड़ता है मेरा वोट। यहाँ रहने वाली संगीता जैसी कई महिलाएं दिल्ली में पिछले 40 से 50 साल से रह रही हैं। रहता है, हम रहता हूँ, हमारा पति एक बहू है। यहाँ 6 गो वोट है, 6 लोगों का वोट। अच्छा, तो सब लोग जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले? लड़का नहीं जाएगा, झूठ के। हम लोग के कभी होता है तो चल। परिवार यहाँ रोजी रोटी कमाता है, लेकिन वोट अभी भी गांव में है। जन्म तो बिहार दिल्ली का है, लेकिन शादी बिहार में हुआ है। अच्छा, शादी बिहार में हो तो बिहार रहती नहीं आप? नहीं रहते हैं, बिहार रहते हैं। अभी जाएंगे ना छठ पूजा में। छठ में जाएंगे, उसके बाद वोट के लिए भी वहीं रुकेंगे? हाँ, मेरी वोटिंग बिहार की है। तो अब दिल्ली में रहना कितने टाइम से हुआ है आपका, और बीच में बिहार भी गई थी या नहीं? दिल्ली हम रहते हैं। दिल्ली हम इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार है, थोड़ा फैमिली चलाने के लिए, कमाने के लिए, इसलिए यहाँ रहते हैं। क्या काम करती हैं आप? मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात। कौन सी क्लास के बच्चों को और कितने बच्चों को ट्यूशन देती हैं आप? 3 to 3rd क्लास। बीजेपी इस प्रवासी आबादी को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सांस्कृतिक संदेश वाहक मान रहा है। पार्टी का मानना है कि अयोध्या में बने राम मंदिर से लेकर बिहार सरकार की महिला योजनाओं तक इन मुद्दों को दिल्ली से ही जनता तक पहुंचाया जा सकता है। सावित्री देवी का परिवार इन झुग्गियों में कई पीढ़ियों से रह रहा है। वोट बिहार में? हाँ, बच्चों का बिहार में। तो जाएंगे वो लोग वोट देने के लिए? आप प्रोत्साहित कर रही हैं उन्हें कि जाएं बिहार में वोट देने? जरूर जाएंगे, वोट आएंगे तो जरूर चल जाते हैं। क्या कारण है कि वापस से आपने सोचा कि बिहार नहीं जाना? बच्चों का वोट वगैरह तो है बिहार। घर उर नहीं है उतना रहने वाला, कमाने उमाने वाला। वहाँ बच्चे उच्चे के यहीं जन्म हुए ना, तो यहीं रहने लग गए। अब जाते आते है, छोटा सा एक घर बना रखा हूँ। हाँ, एक छोटे से घर में 3 बेटे, 3 बहुएं और 9 पोतियां रहती हैं। यही दिल्ली की वो तस्वीर है जहां बिहार की मेहनतकश आबादी ने अपना छोटा सा संसार बसा लिया है, लेकिन बिहार से रिश्ता अभी भी अटूट है। दिल्ली की झुग्गियों से लेकर बिहार के गांवों तक एक राजनीतिक कड़ी बन चुकी है। बीजेपी की कोशिश है कि इस कड़ी को और मजबूत किया जाए। दिल्ली की झुग्गियों से लेकर बिहार के गांवों तक एक राजनीतिक पुल बन चुका है। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक मिशन है, जहां दिल्ली के दिल में धड़कता बिहार अब फिर से लोकतंत्र का हिस्सा बनने जा रहा है। दिल्ली में बसे बिहारी जो रोज यहाँ कमाते हैं, लेकिन वोट अभी भी गांव में डालते हैं। बीजेपी अब इन्हीं वोटरों को बिहार तक पहुंचाने के मिशन में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजातिका सिंह की रिपोर्ट, ABP न्यूज के लिए।